आ गया है साल का एक और बहुत ही विशेष दिन, विशेष तिथि जो साल में एक ही बार आता है। और वो विशेष दिन, विशेष तिथि है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष की तिथि के साथ साथ अनंत त्रयोदशी की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि जो पड़ रही है कल, यानी कि 24 दिसंबर को, रविवार को। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा साल में एक बार पड़ने वाली मार्गशीर्ष माह की अनंत त्रयोदशी और रविवार के प्रदोष को किए जाने वाले कुछ विशेष शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले उपायों का वर्णन करेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ अनंत त्रयोदशी के दिन ही आप कर सकते हैं और रवि प्रदोष के दिन ही आप कर सकते हैं। तो कल है वर्ष का आखिरी प्रदोष का दिन और अनंत त्रयोदशी की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि, तो आपको कल इन उपायों को अवश्य करना है। तो अपनी पिछली कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अनंत त्रयोदशी के विशेष दिन का वर्णन करते हुए शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन किए थे। गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में पति पत्नी में झगड़े होते हो, पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई हो, मायके में रह रही हो, या फिर पति पराई स्त्री के संपर्क में हो, तो इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आप अनंत त्रयोदशी का पूजन कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप इस विशेष उपाय को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र गाय का कच्चा दूध लेना है। गाय का कच्चा दूध लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, शिव जी का स्मरण करते हुए। फिर आपको शिव जी के शिवलिंग में माता पार्वती का जो स्थान होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है जिस पर शिव जी का शिवलिंग रखा होता है, वहां पर आपको उस दूध के पात्र को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद आपको उस दूध वाले पात्र में अपनी एक उंगली डुबो लेना है और डुबोकर बाहर निकाल लेना है। फिर उस दूध वाली उंगली को आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर कामदेव, रति और शिव पार्वती का स्मरण करते हुए आपको अपनी उस दूध वाली उंगली को माता पार्वती के हस्त कमल पर फेर देना है। मात्र इतना ही कर देने से गुरुजी ने कहा कि पति पत्नी में कभी भी झगड़े नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती है। कितना भी रिश्ता खराब हो रहा हो, उनके रिश्तों में मधुरता आने लगती है, प्रेम बढ़ता है, आदर बढ़ता है और खुशी खुशी वो अपना जीवन यापन करते। उनके घर में कभी भी कोई भी क्लेश नहीं होता है। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ अनंत त्रयोदशी के दिन ही आप कर सकते हो, यानी कि कल 24 दिसंबर को। साल में एक ही मौका मिलता है, बहुत ही विशेष दिन है, विशेष तिथि है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। गुरुजी ने बताया कि अनंत त्रयोदशी का दिन वही दिन होता है जिस दिन महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और अनंत कर दिया था। इसलिए इस दिन को हम अनंत त्रयोदशी के रूप में मानते हैं। और यह वही दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ अपने साढ़ू भाई अर्थात कामदेव के साथ पूजे जाते हैं और सबकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए यह दिन, यह तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो आप इस दिन का कोई भी उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकें। तो ये थी कल अनंत त्रयोदशी की तिथि की बहुत ही विशेष उपाय। और अब हम आपको कल अनंत त्रयोदशी के साथ साथ जो प्रदोष का दिन है, रवि प्रदोष का दिन है, तो आपको रवि प्रदोष के दिन गुरुजी द्वारा बताए गए एक बहुत ही विशेष उपाय का वर्णन करेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ही करना है। गुरुजी ने बताया कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में महादेव विचरण पर निकलते हैं और अपने सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय रविवार को पड़ रही प्रदोष के दिन करने वाला बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कर्जे में डूब रहे हो, या कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हो, या आप बार बार व्यापार
बदल कर भी देख लिए लेकिन आपके व्यापार चल ही नहीं रही है, तो आपको कल 24 दिसंबर को रवि प्रदोष की विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 बेलपत्र शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। आपको स्मरण रखना है कि जो बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाए हो उसके डंडी वाला जो भाग है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए और जो पत्ती वाले भाग का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर दूसरा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटका होता है जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विसहरा, सांवली बारी, दौतली और देव का स्थान होता है जिसमें से पानी बूंद बूंद शिव जी पर टपकता रहता है, उस पात्र में आपको दूसरा बेलपत्री समर्पित करना है। और अगर जलाधारी ऊपर न लटकी हो तो आप शिव जी की 5 बेटियां जया, विसहरा, सांवली बारी, दौतली और देव का स्मरण करते हुए उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आपको स्मरण रखना है कि बेलपत्री का जो डंडी होगा वो आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। जहां पर से भी बैठकर, जिस भी दिशा से भी बैठकर आप इस उपाय को करें, आपके विपरीत दिशा की ओर बेलपत्री की डंडी होना चाहिए। फिर तीसरी बेलपत्र को आपको शिव जी के शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना महादेव से कहकर अपने व्यापार का स्मरण करते हुए अपनी भाव को महादेव को कहते हुए उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे ले जाकर समर्पित करना है। बेलपत्री के नीचे जो भी कंकर रूपी शंकर होगा उस पर आपको उस तीसरे बेलपत्री को समर्पित करना है और आप जो बेलपत्री समर्पित करोगे उसके डंडी वाले भाग का मुख बेलपत्री के पेड़ की जड़ की ओर होना चाहिए। मात्र इतना ही आपको करना है। गुरुजी ने कहा कि महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने व्यापार के घाटे को कम करने के लिए, व्यापार में बरकत लाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, उन्नति पाने के लिए आपको इस विशेष उपाय को कल रवि प्रदोष के दिन ही करना है। सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष का यह उपाय है तो आप रवि प्रदोष को ही इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया हो या आपने किसी को दिया हो और वो लौटा नहीं रहा हो तो भी आप इस विशेष रवि प्रदोष के उपाय को कर सकते हो। बहुत ही विशेष उपाय है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि सुबह और शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हो तो भी महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए, अपने व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पाने के लिए इस विशेष उपाय को कर सकते हो। तो ये थी कल 24 दिसंबर को पड़ रही इस वर्ष की आखिरी बहुत ही विशेष तिथि, विशेष दिन अनंत त्रयोदशी और रवि प्रदोष की विशेष तिथि, विशेष दिन का बहुत ही ज्यादा विशेष 2 शिव महापुराण का उपाय। अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए रवि प्रदोष और अनंत त्रयोदशी के इस विशेष उपाय की विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।